पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत बहुत ही खराब है, दयनीय है। हम हिंदुस्तानियों को इतना तूल इन बातों का ना देकर के मीडिया को इतना नहीं उछालना चाहिए था, लेकिन मीडिया को टीआरपी चाहिए। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या बनता है? हमारा कर्तव्य ये बनता है कि जो शरणार्थी हिंदू हिंदुस्तान में पड़े हुए हैं, हम उनकी सहायता करें, उनके बच्चों को काम दो, उनके बच्चों को काम दो, उनके बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, उनके बच्चों को काम करना सिखाओ और उनकी सहायता करो। मैं बहुत ऐसा देखा है कि जो हिंदू शरणार्थी पाकिस्तान से केवल अपना धर्म बचाने के लिए वो इधर आए हैं, नहीं तो जो आज ये जितने भी उल्टी सीधी बातें करते हैं ना, इन्होंने भी एक समय पर तलवार देख करके सलवार पहन ली थी। इन्हें बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन ये फिर भी सबसे ज़्यादा घातक होते हैं। मैं कहना इतना चाहता हूँ कि जो धर्म की रक्षा के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए कि केवल हम हिंदू हैं, हमें दूसरे धर्म को नहीं अपनाना, इसीलिए वो हिंदुस्तान में शरणार्थी बनकर के पड़े हुए हैं अपने बच्चों को लेकर के। इसीलिए हम हिंदुस्तानियों को सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि यदि हमारा 12 महीने हमारी सैलरी आती है तो एक आध महीने की सैलरी या छोटा मोटा उसमें से दान उन बच्चों के निमित्त, उन हिंदू शरणार्थियों के लिए यदि कर दिया जाए तो मेरे भाई बहन, इससे बड़ा दान पुण्य कोई हो नहीं सकता है। कथाकारों को भी ध्यान देना चाहिए, वो अपने धर्म को बचाने के लिए यहाँ शरणार्थी बनकर के पड़े हुए हैं और तुम धर्म का प्रचार कर रहे हो। तुम्हारे पास ठाकुर जी ने इतनी कृपा कर रखी है महाराज, करोड़ों रुपए के खर्रे रोज आते हैं। भाई किसी के लिए गौशाला के लिए आ रहा है, किसी वृद्धाश्रम के लिए आ रहा है, किसी ने कुछ अस्पताल खोल रखे हैं, किसी ने गुरुकुल खोल रखे हैं, जाने क्या क्या अपना अपना हिसाब ठाकुर जी ने की कृपा से धर्म को बढ़ाने के लिए आपने बनाया हुआ है। अच्छी बात है, लेकिन मैं बड़े बड़े मठाधीश, महंत सहंत, जितने भी ये तुम्हारे शंकराचार्य आदि हैं, जितने भी तुम्हारे कथाव्यास हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करता रहता हूं कि मेरे भाइयों, इन पर भी ध्यान दो। ये अपने धर्म को बचाने के लिए शरणार्थी बन करके भारत में पड़े हैं। इनकी दशा बड़ी दयनीय है। आप जाकर के देखो, इनके बच्चे बीमार हो जाते हैं, इनके पास लाइट नहीं है। और आप बांग्लादेशियों को देखिए, आप रोहिंग्याओं को देखिए, उनको देखिए महाराज, उनके आधार कार्ड तक उनके हितैषियों ने, जिन्होंने तलवार देख करके सलवार पहन ली थी, उन हितैषियों ने उनके आधार कार्ड तक बनवा दिए हैं। अभी तक भारत सरकार ने भी हमें धोखा देने का ही कार्य किया है। कहीं ना कहीं तक अभी तक ना NRC लागू हुई है, ना CAA। अभी पृथ्वी पर कुछ भी देखने के लिए, धरातल पर देखने के लिए मिला नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। ये विचार करना चाहिए, आवाज़ें समय समय पर हमें उठानी चाहिए, आवश्यक है। हिंदू शरणार्थी बहुत परेशान है। आप जाकर के देखो कभी कैसे रह रहे हैं, वह बीमारी फैली हुई है, बुरा हाल है। इसीलिए इन पर भी ध्यान बड़े बड़े भामाशाह लोगों को समय रहते देना चाहिए। अंबानी है, टाटा है, बिरला हैं, और भी जाने खेतान वगैरह, कितने कितने बड़े बड़े लोग हैं इस भारतवर्ष में। छोटे छोटे लोग भी हैं, वो भी दान की भावना रखते हैं। सच्चा दान तो ऐसे लोगों की सेवा करने से होगा। आप जाकर के देखो, जैसलमेर, क्या नाम है उसका, हाँ, दिल्ली में आप जाकर के देख लीजिए, हर जगह हिंदू शरणार्थी बड़ा परेशान है। उनकी सहायता होनी चाहिए, उनकी हेल्प होनी चाहिए, और कोई ऐसा कोई संस्थान हो जो इनके लिए कदम उठा रही है, उस अकाउंट में हमें छोटा मोटा दान करना चाहिए। 10-10, 20-20 रुपया भी दान करें तो बहुत कुछ हो जाए महाराज, उनका कल्याण हो जाए। तो सीमा हैदर भारत में आ गई, 4 बच्चों को लेकर के आ गई, अच्छी बात है। लेकिन मेरी तरफ से सलाह इतनी है कि बेटा सचिन, अब इस सीमा हैदर को दोबारा PUBG मत खेलने देना। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय।